गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एडवोकेट अमित कुमार गुप्ता। अपने इनकम टैक्स के केसेस की सीरीज़ में आज जो केस मैं आप लोगों के सामने डिस्कस करूंगा उस केस का नाम है अपेक्स लैबोरेटरीज प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस डिप्टी कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स। इस केस के अंदर सेक्शन 37 सब सेक्शन 1 का इशू था। जो हॉस्पिटल्स या जो मेडिकल कंपनीज़ हैं वो डॉक्टर्स को जो बेनिफिट्स देते हैं वो एक अलाउेबल खर्चा है या नहीं, इसके ऊपर इस केस में इलेबोरेट डिस्कशन की गई। केस 442 ITR पेज नंबर 1 पे रिपोर्ट हुआ और मैटर 22 फरवरी 2022 का है। फ्रेंड्स, इस केस में जो एक पॉइंट निकल के आता है जिसको हम टैगलाइन बोलते हैं वो ये निकल के आता है कि स्ट्रिक्ट इंटरप्रिटेशन should not result in absurdity contrary to intention of parliament। कई बार क्या होता है कि जो लॉ की लैंग्वेज होती है यदि हम उसको स्ट्रिक्टली फॉलो करते हैं तो ऐसी इंटरप्रिटेशन निकलती है जिससे ये पता चलता है कि लॉ की इंटेंशन ये नहीं थी। इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स के अंदर लॉ की इंटरप्रिटेशन का बहुत महत्व है। फ्रेंड्स, जो सेक्शन 37 है उसके अंदर ये बात कही गई है कि जो अलाउेबल खर्चे हैं जो बाकी सेक्शंस में अलाउ नहीं है वो सेक्शन 37 के अंदर अलाउ होंगे, लेकिन उसकी एक तहजीब ये है कि वो सारे एक्सपेंसेस जो कि प्रोहिबिटेड बाय लॉ हैं, किसी कानून ने यदि मना किए हैं तो वो खर्चे सेक्शन 37 में अलाउ नहीं होंगे। बाकी सारे खर्चे जो है वो बाकी किसी सेक्शंस में अलाउ नहीं है, वो यहाँ अलाउ हो जाएंगे। और भी सेक्शन 37 के लिए मैं जो कि कहते हैं कि पर्सनल एक्सपेंस नहीं होना चाहिए, कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं होना चाहिए। तो ऐसा ही एक खर्चा है कि जो मेडिकल कंपनीज अपनी दवाइयों को बेचने के लिए डॉक्टर्स को बहुत सारे इंसेंटिव्स देती हैं। कई बार LCD TV देते हैं, कई बार उनको फॉरेन के टूर्स देते हैं, कई बार उनको कैश इंसेंटिव्स देते हैं, गोल्ड कॉइन्स देते हैं। तो इस इशू के ऊपर जो मेडिकल काउंसिल है वो अपना पहले ही क्लैरिफाई कर चुकी है कि जो डॉक्टर्स ऐसी चीज़ें एक्सेप्ट करेंगे उनके ऊपर मेडिकल जो भी उनकी काउंसिल बनी हुई है उसके हिसाब से वो एक तरीके से कोड ऑफ कंडक्ट के अंदर नहीं आता। तो इस बात के अंदर ये बात निकल के आई कि मेडिकल कंपनीज ने इसको ऐसे लिया कि भाई डॉक्टर्स के लिए मनाही है कि वो ये गिफ्ट्स या फ्री बाइज जो है वो रिसीव नहीं कर सकते, लेकिन कंपनीज को तो ये अलाउ होगा। तो इस केस में ये डिस्कशन की गई कि लॉ की इंटरप्रिटेशन ऐसी नहीं निकाली जानी चाहिए। जब ये कहा जा रहा है कि डॉक्टर्स नहीं ले सकते तो इसका मतलब है कि हॉस्पिटल्स भी या जो मेडिकल कंपनीज हैं वो भी ऐसा बेनिफिट जो है वो डॉक्टर्स को नहीं दे सकती। एक और इस बात में डिस्कशन का पॉइंट ये निकल के आया कि यदि जो मेडिकल कंपनीज हैं, दवाई की कंपनीज हैं, यदि वो डॉक्टर्स को कोई बेनिफिट देती हैं तो कहीं ना कहीं वो उस बेनिफिट को अपने मार्कअप में ऐड कर लेती हैं। तो उसकी कॉस्ट कहीं ना कहीं जो आम पेशेंट है, जो आम नागरिक है, उसको बियर करनी पड़ती है। तो ये एक सेटल्ड लॉ है कि जो मेडिकल कंपनीज हैं वो अपने डॉक्टर्स को जो भी फ्री बाइज हैं वो नहीं दे सकते। यदि वो फ्री बाइज देती हैं चाहे वो किसी भी रूप में हो तो वो मेडिकल काउंसिल के तहत वो अलाउ नहीं है। तो इस केस के अंदर जो सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया वो फाइनल डिसीजन ये है, अभी ये सेटल लॉ बन गया कि यदि कोई भी मेडिकल कंपनीज डॉक्टर्स को कोई भी बेनिफिट देती हैं अपनी दवाइयों को प्रमोट करने के लिए या अपने हॉस्पिटल्स को प्रमोट करने के लिए, तो वो सारा खर्चा जो है सेक्शन 37 सब सेक्शन 1 के अंदर अलाउ नहीं होगा। फ्रेंड्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट जजमेंट है क्योंकि इसके ऊपर सेक्शन 37 की जो एक जर्नल प्रोसीजर है, सारी चीज़ों को बहुत अच्छे से डिस्कस किया गया है। लॉ का इंटरप्रिटेशन कई जगह ऐसा निकाला गया कि यदि डॉक्टर्स को अलाउ नहीं है रिसीव करना तो इसका मतलब हम ये इंटरप्रिटेशन नहीं निकाल सकते कि कंपनीज को अलाउ है। तो मेन जो इस पूरे केस में जो डिस्कशन का पॉइंट था वो यही था कि जो मेडिकल कंपनीज का ये कहना था कि साहब मेडिकल काउंसिल ने तो डॉक्टर्स के ऊपर प्रतिबंध लगाया, हमारे ऊपर नहीं लगाया, इसलिए हमें ये खर्चा अलाउ होना चाहिए। तो एनीथिंग विच इज़ प्रोहिबिटेड बाय लॉ
कैन नॉट बी अलाउड एज एन एक्सपेंस अंडर सेक्शन 37 subsection 1. It has been decided by the Supreme Court in this important case. Once again, I am repeating the name of the case. The name of the case is Apex Laboratories Private Limited versus डिप्टी कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स, और ये केस 442 ITR पेज नंबर 1 पे रिपोर्ट हुआ, मैटर सुप्रीम कोर्ट ने डिसाइड किया. थैंक यू फ्रेंड्स.